आज तीन हमारी गाड़ियाँ हो गई हैं ऑफ रोडिंग। एक ये खड़ी है अपनी, एक ये खड़ी है अपनी, एक वो खड़ी है अपनी। Who we have here? कैसे मिस्टर पंगाल। लिफ्ट किट लगवाए हुए कितना टाइम हो गया आपको? रिव्यू बताओ। लोग कई बार पूछते हैं कि एक्चुअल में कैसे है, अच्छे पॉइंट भी, अगर बुरे पॉइंट है वो भी। आज हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं इस पर। ऐसा कलर ये देखो, ये मैट है मेरे ख्याल से। दिस इज मैट ग्रे। बहुत सारे लोगों का हमारे क्वेश्चन होता है विच इज़ कि थार पे हमें डिटेलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सो लुक हु वी हैव हियर, कैसे मिस्टर पंगाल एंड ये सही है। इनके कैमरे बड़े बड़े लोगों के हैं। आपका तो दिल बड़ा हमारे बड़े दिल भाई का बड़ा है। ऑलवेज है। So we have along with us the monster with another monster. से भी जाती है, लोग देखते हैं जहाँ से भी जाती है। सुपर। अच्छा, लिफ्ट किट लगवाए हुए कितना टाइम हो गया आपको? उधर आयो, इधर बात नहीं, इधर एक महीना हो गया होगा, ज़्यादा ही होगा वो, 1 महीने से। 1 महीना हो गया आराम से। रिव्यू बताओ। लोग कई बार पूछते हैं कि एक्चुअल में कैसे है, अच्छे पॉइंट भी, अगर बुरे पॉइंट है वो भी। हमें बताता देखो, रिव्यू ये है कि ये रोड पे कम चलती है, खेतों में ज़्यादा चलती है। मैं क्योंकि गांव में रहता हूँ, सही, ठीक है, चंडीगढ़ में कम रहता हूँ। आजकल भी फार्म हाउस में काम चल रहा है, और जितने भी इसको टास्क मिले आज तक खेत में, ये सब में पास है। सब में पास। सब में। इवन ऐसा बताता हूँ, एक डॉग है हमारे यहाँ, वो तो झुकता ही नहीं, सीधा निकल जाता है ऐसे। तो भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है। मेरे ख्याल से जितने इस पे टेस्ट हुए हैं उतने किसी भी नहीं हुए, बारिशों में स्पेशली। हाँ, वीडियोस देख लो बारिश भाजी। आई थी तो इसमें इतना पानी था। जब हम हरिद्वार गया था मैं कावड़ के लिए, इतना पानी था नॉर्मली, और कम से कम ऐसे 11 पॉइंट पार करे थे हमने यहाँ तक। क्या बात, क्या बात। वीडियो भी है काफी सारी। आप ये कहने की बातें नहीं है, वीडियोस देखो भाई के चैनल पे जाके। अमित पंगाल जी का चैनल है, पंगाल व्लॉग्स। और अगर फिटनेस के कोई टिप्स लेने चाहते हो तो पंगाल फिटनेस इनका चैनल है। 1 महीना हो गया है हमें लिफ्ट किट लगाए हुए, और प्रॉपर ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी। सारी वीडियोस आप इनकी देख सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीडियोस इन्होंने डिटेल में बनाई हुई है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर, खड्डों में, खेतों में, बारिश में, एवरीवेयर। तो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं वो चीज़ें। वो दिखा देता हूँ। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं इस पर। तो भाई साहब भी होमवर्क करके पूरा आए हुए हैं, क्या क्या दिखाएंगे अभी। ऐसा कलर ये देखो, ये मैट है मेरे ख्याल से। दिस इज मैट ग्रे, डार्क ग्रे। ऐसा तो SBA करता है नई नई चीज़ें। स्पेशली मज़ा आता है जब लोग नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा ही नए नए आइडियाज़ लेके आएँ और हम इस पे करें ये चीज़ें। आपने वो देखा, वो मेम आता है एक्सपेक्टेशन रियलिटी देखा, लेकिन वो उल्टा होता है। यहाँ सब कुछ सच होता है, सब कुछ सच होता है, यहाँ सब कुछ सच है। करेंगे भाई, करेंगे। सो दिस वाज द रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू। यू कैन सी द लिफ्ट किट ओवर हियर। अच्छा, आपने मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाई है? 120। 120। अच्छा, 150 में भी चलाई है। भाई ये इसको देख के इंस्पायर नहीं हो रहा, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई लोग इमरजेंसी थी कुछ। हाँ, इमरजेंसी में चलाई थी। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि यार 100 के बाद गाड़ी झोल तो नहीं खाती? आपका कैसे एक्सपीरियंस है, जो टर्निंग वगैरह गाड़ी की है, कैसे चल रही देखो, है? मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा 120 पे, ठीक है। हाँ, 100 पे आप जैसे मर्जी टर्न करो, जो मर्जी करो, 100 पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट कि आराम से ही चलाओ, है आराम ना? से ही चलाओ। पलट तो कोई भी गाड़ी सकती है, बिल्कुल। है ना? सो बट फिर भी बिकॉज काफ़ी लोगों का ये सवाल था, सो 100 आराम से चलाओ, 100 बहुत हो जाता है, 100 भाई। एंड स्पेशली थार वगैरह में। हाँ, 100 बहुत होता है। इससे पता लगता है कि खेत ये में देखो, चलती है। ये है खेतों की गाड़ी। नहीं, अंदर भी इसके evidences evidences। नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हार्डली कोई थार इतनी रफ चलती होगी जितनी अपनी वाली चलती है। अब लाइफस्टाइल ही है, हम चेंज नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर ही लाइफस्टाइल है हमारा। सही है, ये सही है, शर्ट, ये पैंट तो यहाँ के पहननी पड़ती है, लाइफस्टाइल ही है। सही है, सही है, सही है। Very nice। हाँ, 45 पौधे में देखियो, 45 पौधे भाई इसमें रख के लेके गए हुए हैं।
तो बाहर बूर भी आप डाल सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। गुड यार। सो पाजी का क्वेश्चन है एक या थार ना अच्छा आवाज करती है, और मैं दिखा भी देता हूँ, देखो वो क्या करा हुआ है ऊपर, देखो वो जुगाड़ लगाया वो हुआ च्युइंगम हमने। का कैप है। सही है, सही है। क्या कहना चाहोगे आवाज पे? सो वन थिंग दैट वी वांट टू क्लियर आउट टू एवरीबडी जिनका ये क्वेश्चन है, वहाँ पे भी कैमरा चल रहा है, तो कैमरे बड़े हैं आज, अमित ही आते हैं तो कैमरे बड़े आ जाते हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ यू सेट इन रूबिकॉन या रैंगलर, कोई भी गाड़ी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए बनी है, वो बहुत ज़्यादा रगेड यूज़ के लिए बनती है। तो आप बाकी गाड़ियों में देखोगे अपॉल्स्ट्री का काम होता है, अंदर कपड़ा लगा होता है, सब फाइन होता है। इनमें अगर आप देखोगे, इनमें कोई कपड़ा कुछ नहीं होता। सो ये जब इतना रगेड यूज़ के लिए बनती है, थोड़ी बहुत आवाज़ें आप रूबिकॉन या रैंगलर में भी बैठोगे, उनमें से भी काफ़ी आवाज़ें आती हैं जो यूज़ होती हैं गाड़ियाँ। सो इनके ऊपर आप जितना इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करोगे, आई थिंक वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी। फिर वही बट फिर वही से सेम चीज़ शुरू हो जाएगी। इसलिए हम जो जिप्सीज भी तैयार करते हैं, उनके अंदर कोई कपड़े का काम नहीं करते, कुछ नहीं, रगेड है। इन चीज़ों को ऐसे ही चलाएं, और ये बनी भी ऐसी चलाने के लिए। दिस इज़ नॉट अ कार, दिस इज़ अ थार। सो वेरी नाइस पंच लाइन। इसको आप वो बना लेना, क्या कहते हैं उसको, टैगलाइन, वो थंबनेल पे क्या है वो, टाइटल यूट्यूब टाइटल। कार नहीं, थार है। सही है, सही। सो भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत सारे लोगों का हमारे क्वेश्चन होता है, विच इज़ कि थार पे हमें डिटेलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहले तो हम सबको बताना चाहते हैं कि डिटेलिंग और सेरेमिक दो चीज़ें हमेशा इकट्ठी रेकमेंडेड होती हैं। अच्छा। कई भाई हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी डिटेलिंग कितने की है और सेरेमिक कितने की है, तो यूजुअली कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि यार हम खर्चा बचाने के लिए सेरेमिक रहने दो और डिटेलिंग कर दो। डिटेलिंग से बेसिकली गाड़ी चमक जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें जो पीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्वर्ल मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं, माइनर स्क्रैचेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू बन चुकी है। एक हमने C43 की भी वीडियो डाली है, आप उसमें डिफरेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा। सो सेरेमिक अकेली नहीं होती कभी, और डिटेलिंग भी अकेली नहीं करवानी चाहिए। हो दोनों सकती हैं। अब आप एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, देखो ये सरफेस अभी गंदा है, ठीक है, इसके ऊपर हम सेरेमिक कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ऐसे ही दिखेगा। कई लोगों को लगता है सेरेमिक कर देंगे तो, कई लोगों को लगता है कि सेरेमिक कर देंगे तो ये चमक जाएगा। सेरेमिक से कुछ चमकती नहीं है, चीज़ साफ नहीं होती। इसको पहले हमें देसी भाषा में साफ करना पड़ेगा, और साफ करने को कहते हैं डिटेलिंग। अब कई लोग कहते हैं कि हमें डिटेलिंग कर दो, सेरेमिक की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको चमका दिया पूरा। अब अगर हम इसके ऊपर सेरेमिक, क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो अगर हम इसके ऊपर सेरेमिक नहीं करते, ये वापस से 1 महीने के बाद गाड़ी देखोगे ऐसी हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा वहम है कि सेरेमिक अगर हम करेंगे तो क्या गाड़ी पे स्वर्ल मार्क्स, माइनर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे? फॉर श्योर पड़ेंगे। किसी की भी हमें बातों में आने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है। सेरेमिक एक ग्लास की लेयर बन जाती है, लिक्विड होता है जब हम गाड़ी पे लगाते हैं, ग्लास की लेयर बन जाती है। वो वैसे ही उस पर माइनर स्क्रैचेस पड़ेंगे, स्वर्ल मार्क्स पड़ेंगे जैसे आपकी बॉडी पे पड़ते हैं, लेकिन अब आपकी सेरेमिक कोटिंग पे वो पड़ेंगे, बॉडी के पेंट के ऊपर नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ है ये, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए भाई का चैनल है बहुत बड़ा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ आ जाएगी ये चीज़। हम कोई भी दावे गलत नहीं करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हमें पता है काफ़ी लोग ये सुन के शायद ना आए, बट गलत चीज़ बोल के ज़्यादा लोग बुलाने हमारे को नहीं चाहिए। किसी को भी नॉलेज देनी चाहिए। आवर पर्पस इज़ टू मेक आवर क्लाइंट्स अवेयर फर्स्ट, और अगर उनका मन है तो वो करवाएं, नहीं मन है तो नहीं करवाना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन हमें झूठ बोल के किसी को भी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर इवेंचुअली तो पता चल ही जाएगा इंसान को। सो ऑब्वियसली अगर आप थार पे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर करवाना चाहते हो करवा सकते हो। उसके ऊपर आप बेसिकली, जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई साहब की गाड़ी पे पेंट चेंज करना है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें करनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि वो पेंट जॉब है, बहुत ही मेहनत लगती है उसके ऊपर। वो ऐसे नहीं होता, कोई भी गाड़ी का पेंट जॉब है, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हमारे पास यूजुअली सभी गाड़ी जितने फुल बॉडी पेंट करते हैं तो लोग करवाते ही हैं, और रेकमेंड हम करते हैं ताकि वो बचा रहे पेंट काफ़ी देर के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी कार, मेड बी थार, मेड बी एनी अदर कार, सेरेमिक कोटिंग काफ़ी हद तक आपके माइनर स्क्रैचेस को पेंट से बचा लेते हैं। मेजर स्क्रैचेस से नहीं बचाती,
और अगर आप PPF और सेरेमिक में फ़र्क जानना चाहते हैं, C43 की वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पे, SB के चैनल पे, वो जाके देखें, वो भी आपको पता चल जाएगी कि आपको PPF करवानी चाहिए या फिर सेरेमिक करवानी चाहिए। अलग ही एक यूथफुल और एक वाली फीलिंग आती है, वो एक गैंगस्टर वाली फीलिंग आती है। पता लग गया किसकी थार है। आज हमारे पास आई हुई है DEF, इसका कम हो गया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। जिन भाइयों को हमारे नहीं पता, बेसिकली इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए BS6 में ना DEF डालना ज़रूरी होता है, वरना वार्निंग आ जाती है। तो ये देखो महिंद्रा का स्पेशल DEF हमने इसमें डाला है अब, अदरवाइज़ वो वार्निंग आ जाती है कि 24 घंटे में गाड़ी बंद हो जाएगी। ये हम डाल रहे हैं। आज 3 हमारी गाड़ियाँ हो गई हैं ऑफ रोडिंग। एक ये खड़ी है अपनी, एक ये खड़ी है अपनी, एक वो खड़ी है अपनी। भाई भी आए हुए हैं आज। किहड़ी गड्डी वधिया लग रही दसो भाई? तीनों अपना अपना ही है, बट तीनों घैंट लग, सब तो घैंट लग, सब तो घैंट है। ये तो है ही है, रंग बड़ा घैंट है। हाँ जी, लिफ्ट किट सर सही चल रही है, हमारे दर्शक पूछते हैं लिफ्ट किट सही चल रही है भाई? बल्कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो पहले दिक्कतें आती थी गाड़ी में, धचकियाँ लगती थी या कहीं भी जाने में डर लगता, कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया लिफ्ट किट लगने से। अच्छा। और एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ, खेत में कुत्ता आया भाग के, तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी पता है इसके नीचे से आराम से निकल जाएंगे, वो आराम से निकल गया भाग के। भाई है इतनी तो छोड़ा हुआ है हमने भाई कुत्तों के लिए, मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये इनको भी पता लग गया। अच्छा ये बताओ, सबसे बढ़िया जो सबसे पहला सवाल होता है लिफ्ट किट लगवाने के लिए कि गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी स्पीड में? कितनी स्पीड पे चलाई है आपने गाड़ी? 100-120 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 120 में झोल तो नहीं मारती गाड़ी? लोग कहते हैं भी झोल मारती है या बबलिंग करती है। एकदम से सडनली कट मारोगे तो झोल मारेगी। हाँ है ना, वो ध्यान तो थोड़ा रखना पड़ेगा। और हल्के से ब्रेक कम काम करते हैं जो पहले वाली गाड़ी होती है उससे, ये आपको ध्यान में रख के चलानी होती है। ये चीज़ें भाई शौकिया चीज़ें हैं, रेकमेंडेड चीज़ें नहीं हैं। रेकमेंडेड सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ऑफ रोडिंग करनी है, और ऑफ रोडिंग 100-120 में नहीं होती भाई। कई भाई आते हैं कि 100 के ऊपर दिक्कत देगी, तो ऑफ रोडिंग के लिए बेसिकली हाइट बढ़ाना है। और अगर आपने दौड़ानी है गाड़ी तो होती है गाड़ी लोअर करनी पड़ती है उसके लिए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपने दौड़ानी है तो लोअर करनी है गाड़ी, अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो ये चीज़ आपके काम की है। हाथी वाली सवारी है। Yes. हाथी युद्ध में भागता नहीं है, आराम से चलता है। Yes. या फिर ऑफ रोडिंग करो या भाई साहब की तरह शोबिज में आ जाओ कि लोगों को दिखाना है कि कौन सी गाड़ी में आप जा रहे हैं, तब भी ये चीज़ काम की है भाई। अदरवाइज प्रैक्टिकल तो नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी रखो, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं। कि नहीं भाई? भाई चले हमें जा रहे भाई? ओके भाई, ऑल द बेस्ट। एक नहीं कई वीडियोस वेट कर रहे हैं। गड्डियां दियां जे चीकां कढाणियां बाई कॉल करो 98